आज की सेशन में हम जानेंगे हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये ऑप्शन होगा आधुनिक काल के। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण है। ठीक है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका मालती है। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। ठीक है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ये ऑप्शन होगा ओ सदानीरा। ओ सदानीरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। सिपाही के माँ के रचनाकार हैं मोहन राकेश। ठीक है। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार की डायरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि हैं तो ऑप्शन होगा जैसी। ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ये होगा वज्र भाषा या फिर ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ही होगा। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो रामबोला। क्या नाम था? रामबोला। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन होगा अज्ञेय। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है वही, इसका भी आंसर सेम ही होगा अज्ञेय। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। अगला है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो इसका ऑप्शन होगा 1951। मतलब दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब प्रकाशित किया गया था? 1951 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल है तो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवर सहाय। क्या होगा? रघुवर सहाय। वार्तालाप का संधि विच्छेद करें। वार्तालाप का संधि विच्छेद करें तो इसका ऑप्शन होगा वार्ता जोड़ अलाप। नायक का संधि विच्छेद करें। नायक का संधि विच्छेद करें तो इसका ऑप्शन होगा नय जोड़ अक। क्या होगा? नय जोड़ अक। अन्वेषण का संधि विच्छेद करें। अन्वेषण का संधि विच्छेद करें तो इसका ऑप्शन होगा अनुजोड़ एसन। अनुजोड़ एसन। उद्गम का संधि विच्छेद करें तो इसका ऑप्शन होगा उत जोड़ गम। उत जोड़ गम। निश्चल का संधि विच्छेद करें तो इसका ऑप्शन होगा निह जोड़ चल। ठीक है। अगला प्रश्न है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय शब्द के अंत में होता है और उपसर्ग शब्द के पहले होता है। तो लुटेरा आ लगा हुआ है। ठीक है। लुटेरा एरा इसमें आएगा। क्या आएगा? एरा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? उपसर्ग का मतलब पहले। अज्ञान तो अ से स्टार्ट हुआ है इसलिए ए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार तत्पुरुष समास है। ठीक है। दाल रोटी के समास का नाम बताइए। दाल रोटी के समास का नाम बताइए तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है? तो ऑप्शन होगा कर्मधारय। चौराहा कौन सा समास है? तो ऑप्शन होगा द्विगु समास। पीताम्बर कौन सा समास है? तो ऑप्शन होगा कर्मधारय। पय का पर्यायवाची शब्द है दूध। पय का पर्यायवाची शब्द क्या है? दूध है। यानी दूध को ही पय के नाम से भी जानते हैं। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराग। अनुराग विराग। ठीक है। अथ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इति। अथ इति। विपरीतार्थक मतलब विलोम ही होता है, उल्टा शब्द। कृष्णा का विलोम होगा। कृष्णा का विलोम होगा शुक्ल। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम। ठीक है। नर का विपरीतार्थक शब्द है नारी। ये सब
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछने की संभावना पूरी बनी हुई है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और सीखें। अगला प्रश्न है, स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम निंदा होगा। संध्या का विलोम क्या होगा? तो संध्या का विलोम प्रातः होता है। ठीक है। शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक शैव कहलाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना मतलब खुद से सारा काम करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अचानक मुसीबत आना। अचानक मुसीबत आना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्णिम होगा। ठीक है। जगत का विशेषण क्या होगा? जगत का विशेषण होगा जागतिक, है ना, जागतिक। दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक। अर्णय का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विपिन। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है, तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तो सहायक। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।